ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो विश्व के 7 अद्भुत अजूबों में से एक है। वैसे तो इसका इतिहास 4000 वर्ष पुराना माना जाता है, परंतु आज भी इन मकबरों से जुड़ी कई ऐसे गुप्त तत्व हैं जिनके बारे में सटीक जानकारी किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था और इसे खंडर पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। और इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा खुफू के शव के संरक्षण के लिए बनवाया गया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी टुकड़ा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको 7 अजूबों में से एक द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से जुड़ी कुछ ऐसे रहस्य बताने वाली हूँ जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि पिरामिड से जुड़ी कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में। नंबर 1, उत्तरी और दक्षिणी एक्सेस पॉइंट। पिरामिड पर अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि सभी पिरामिड उत्तर दक्षिण एक्सिस पर निर्मित है, यानी उन सभी को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय वैश्विक प्रभाव को जानकर बनाया गया है। और ये कहा गया है कि इसका जियोमैग्नीशियम और कॉस्मिक तरंगों से विशेष संबंध है। उत्तर दक्षिण हेमिस्फीयर को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की मैग्नेटिक रेखा है और मैग्नेटिक शक्तियाँ विद्युत तरंगों से सीधी जुड़ी हुई है, जो ये दर्शाती है कि ब्रह्मांड में बिखरी मैग्नेटोस्फीयर में मौजूद मैग्नेटिक रेखाओं को संचित करने की अद्भुत क्षमता पिरामिड में है। यही मैग्नेटिक रेखाएं एक साथ होकर अपना प्रभाव अंदर मौजूद वस्तुओं या जीवधारियों पर डालती है और इन निर्माणों में ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग भी सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। नंबर 2, बदल जाता है पिरामिड में रखी वस्तुओं का गुणधर्म। विशेषज्ञों के अनुसार पिरामिड की आकृति उत्तर दक्षिण अक्ष पर रहने की वजह से ये ब्रह्मांड में नोन और अननोन पावर को स्वयं में समाहित कर अपने अंदर एक ऊर्जायुक्त वातावरण तैयार करने में सक्षम है, जो जीवित या मृत, जड़ व चेतन सभी प्रकार के चीजों को प्रभावित करता है। घरेलू पिरामिड का शुभारंभ फ्रांसीसी वैज्ञानिक मोसियर वॉक्सी के प्रयोग के साथ हुआ और ये भी माना जाता है कि किसी भी प्रकार की पिरामिड में रखी वस्तुओं के गुणधर्म में बदलाव आ जाता है। अर्थात यदि किसी प्रकार के छोटे बड़े लकड़ी या माद कागज के त्रिकोण में कोई खाद्य सामग्री रखी जाए तो उसके गुणों में बदलाव आ जाएगा और वह बहुत देर तक सड़ने से बची रहेगी। इसी कारण प्राचीन काल के लोग अपने परिजनों के शव पिरामिड के अंदर रखते थे। पिरामिड के अंदर रखे जल को पीने वाले पाचन संबंधी रोग से कुछ हद तक मुक्ति पाते देखे गए हैं और यही जल जब त्वचा पर लगाया जाता है तो झुर्रियां मिटाने में लाभ मिलता है। और कई ऐसी चीजें हैं जैसे कि घाव को तेजी से भरने में भी इस जल का उपयोग किया जाता है। हालांकि दूसरी ओर पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान साधना करने वाले साधकों पर भी कुछ प्रयोग परीक्षण हुए हैं। नंबर 3, भारत के असम में भी है पिरामिड। असम के शिवसागर जिले के केवड़िया में है अहोम राजाओं की विख्यात 39 कब्रें और इस क्षेत्र को मोइदम कहा जाता है। यहाँ पर ये बताया जाता है कि उनका आकार भी पिरामिड नुमा है और उन्हीं में रखी है अहोम राजाओं की संपत्ति। अहोम राजाओं का शासन 1226 से 1828 तक चला था और उनके शासन के अंत होने के बाद उनकी संपत्ति को लूटने के लिए मुगलों ने कई अभियान चलाए और सेनापति मीर जुमला ने उनकी कब्रों की खुदाई करवाना शुरू की, जिससे वहां स्थित कई मकबरे तहस नहस हो गए। लेकिन हमले के चंद दिनों बाद ही मीर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने भी इस कब्र को खोदकर यहाँ के रहस्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन उनकी भी मौत हो गई। फिर एक बार म्यांमार के सैनिकों ने हमला कर कब्र के धन को लूटने का प्रयास किया, लेकिन उनको खून की उल्टियाँ शुरू हो गई और वे सभी मारे गए। नंबर 4, पिरामिड में ही शव को रखा जाता था। पिरामिडों की कुल ऊंचाई की उच्चता पर रखे शव आज तक हैं और पिरामिड में प्रकाश, जलवायु तथा ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रूप में रहता है, जिसके चलते कोई भी वस्तु विकृत नहीं होती। और ये गुप्त तथ्य प्राचीन काल के लोग जानते थे, इसीलिए वे अपनी कब्रों को पिरामिड नुमा बनाते थे और उनको इतना प्रभावशाली आकार देते थे कि वे हजारों वर्ष तक स्थिर रहे। कई वैज्ञानिक विश्वास करते हैं कि ये पिरामिड सिर्फ लाश को दफनाने के लिए नहीं बनाए थे और इसके अलावा भी कई और कारणों की वजह से इसका निर्माण पृथ्वी पर कई स्थानों पर किया गया था। लेकिन सोचने योग्य बात यह है कि एक समय में एक साथ पूरी पृथ्वी पर इतने सारे पिरामिड किस कारण से बनाए गए होंगे, ये पहेली अभी भी अनसुलझी है। मुझे उम्मीद है कि गीजा के पिरामिड से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी इतिहास से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।